आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिगनर्स के लिए। मतलब मैं आज कोई भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसे सबसे पहले सजेस्ट ये करता हूँ यार कि आप 1 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो कि मुझे अभी आते ही इसके अंदर से बहुत सारा पैसा बनाना है। आप पहले आके सीखने आए हो तो हम पहले ना कुछ सेफर स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेंज निकालना समझा, तो अगर हमें यह पता लग गया कि रेंज के अंदर मार्केट रहने वाला तो होगा क्या, एक बार मैं लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूं। मैं यहीं से शुरू करता हूं। साइडवेज मार्केट के अंदर जो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ये जैसे अभी आनंद ने बोला कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, ये घूमता हुआ आपको दिखता है। हमने जैसे लास्ट वीडियो में बोला कि भाई अगर मार्केट 18,400 और 17,600 के अंदर रहता है तो हम पैसा बना सकते हैं। कैसे पैसा बना सकते हैं आपको समझना पड़ेगा। 18,000 एट द मनी हो गया, ठीक है, ये एटीएम ऑप्शन हो गया। मार्केट 18,400 जाएगी ऊपर की तरफ तो कॉल के लिए वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। और अगर मार्केट टूटती है, जहां तक टूटी नहीं है अभी 17,600 पे, तो पुट के लिए ये भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। वहां पे सी और इधर पी भी लिख दीजिए। हाँ, यार तो ये हमारे लिए सीई है, ये हमारे लिए पीई है। ये इंपॉर्टेंट है इन्होंने जो बोला कि लिख दो, क्योंकि आप इसी में ट्रेड करने वाले हो। अब मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि अगर मार्केट किसी भी स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता है, खासकर आउट ऑफ द मनी के, तो ये आउट ऑफ द मनी पहले तो आइस क्यूब की तरह अपनी वैल्यू लूज करेगा, बट एक्सपायरी पे ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0.5 पैसा रह जाता है आपका, तो जीरो ही हो गया, खत्म हो गया पैसा। तो चाहे वो 100 रुपए का था, वो 5 पैसा रह गया, खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट है कि अगर आप बाय करते तो आपका पैसा जीरो हो जाता, बट सेलर को वो पैसा मिलेगा। देखो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये जीरो सम गेम है। किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में आता है। जब आप एज अ बायर कमा रहे होते हो तो सेलर का नुकसान हो रहा होता है, और जब सेलर की जेब से पैसा निकल रहा है, वो चाहता नहीं कि हर बार निकले, तो वो रेयरली होता है। इसीलिए 75% टाइम सेलर ही पैसा बना रहा होता है मार्केट में। सेलर के पास एक एडेड एडवांटेज क्या है कि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन तो वैसे भी टाइम वैल्यू लूज करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, आउट ऑफ द मनी जब आप काम करते हो ना, सबसे मेन काम ये होता है कि मार्केट को आपको लॉस में डालने के लिए सबसे पहले जो आपका डायरेक्शन नहीं है उसमें मूव करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 18,400 तक पहले को मार्केट को पहुंचना पड़ेगा, उसके ऊपर जाएगा, फिर आपका लॉस कहीं स्टार्ट होना शुरू होगा। तो मार्केट को आपको लॉस में डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या तो उसको सबसे पहले टूटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टूटा तो उसमें आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी काम किया है। जब बहुत ज्यादा टूटेगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा तभी आपका लॉस वहां पे आने की चांसेस आती है। बट अगर मार्केट मूव नहीं करेगी तो बस एक चीज को ध्यान रखना कि टाइम के साथ साथ आपके प्रीमियम इरोड हो रही हैं। और देखो, आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं आया तो नुकसान तय है। ज्यादा है कम है वो तो ठीक है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू है। इसीलिए जैसे आनंद ने बोला, इन द मनी होता तो आपका एकदम से प्रीमियम इरोड होता, वो आपको बहुत ज्यादा दिखता। क्योंकि होगा क्या, आउट ऑफ द मनी की चीज पहले ही सस्ती होगी। एट द मनी पे 100 की है तो आपको आउट ऑफ द मनी में 20 रुपए की दिखेगी एग्जाम्पल, तो 20 की अगर वो नॉन डायरेक्शन में भी जाता थोड़ा 15 की हो जाएगी, बट कम तो हो ही रही है, ये आपको समझना है। अब क्योंकि वो कम हो रही है, अब हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, अगर मान लो ये 20 रुपए की चीज है, ये 20 रुपए की चीज है, ये हमें मतलब आज हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कहती हैं कि विद इन अ वीक ये जीरो हो जाएगा। तो सेलर ये 20 रुपए कमाने वाला है। अगर निफ्टी का एक लॉट एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए का है तो 50 इंटू 20 1000 रुपए आने वाला है एक लॉट पे। अब आप कितने लॉट पे ट्रेड करते हो, टोटली अप टू यू। एग्जाम्पल के लिए कोई 50 लॉट पे करता है, कोई 100 लॉट पे करता है, कोई 1000 लॉट पे भी करता है। तो अगर आप इंटू 100 कर दें तो 1 लाख रुपया यहां से आ सकता है, 1 लाख रुपया यहां से आ सकता है, बट उसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। अब अगर आप सिर्फ सेल करते हो, और जो अब मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूं उसमें एक फर्क है। आप जाते ही अगर दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करोगे तो इसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्ट्रैंगल बनाना, और हम स्ट्रैंगल को शॉर्ट कर रहे हैं। आप स्ट्रैंगल को बाय भी कर सकते हो, आप स्ट्रैंगल को शॉर्ट भी कर सकते हो। अब लॉन्ग अप करते हो वो बिल्कुल अलग चीज है, उसका भी वक्त आता है, बट वो अभी नहीं है फिलहाल के लिए। तो अभी आप क्या करोगे, आप शॉर्ट करोगे स्ट्रैंगल को, बट इसके अंदर आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो अभी मैं आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसके अंदर आपका आरओआई ज्यादा होगा, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और उसमें आपका जो लॉस है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं, सीखते हैं।
अभी तक मैं आपके लिए थोड़े से पॉइंट कंक्लूड कर देता हूं। Okay. You want यहाँ to पे see हम this? लोग Okay. यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी की, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो रेंज निकाली थी वो वीकली एक्सपायरी की निकाली थी। सेकंड, मार्केट साइडवेज है, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल करने की। थर्ड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल करने की आउट ऑफ द मनी जाके कॉल को और आउट ऑफ द मनी जाके पुट को। पर उसमें कुछ अभी एडिशनल पॉइंट है जो पुष्कर आपके लिए ऐड करने वाला है। लेट्स गो। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एक आपको चीज क्या समझनी है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। ये पॉइंट मैंने पहले क्लियर किया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा। सो अभी हम पहले बात करते हैं स्ट्रैंगल की। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज शॉर्ट स्ट्रैंगल। अभी हम सेंसिबल पर आ गए हैं। अगर आपको इसे यूज करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी बिल्डर सॉफ्टवेयर है। तो अभी स्ट्रैंगल के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ सेल कर देते हैं। मान लीजिए अभी सेम एक्सपायरी का जो हमारी करंट एक्सपायरी, हम यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। सो अभी हमने बात करी थी कि मार्केट एग्जांपल के लिए 17,600 जो है वहाँ तक नहीं जाएगी और 18,400 नहीं जाएगी। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो प्रीमियम कुछ है ही नहीं, 11 रुपये 4 रुपये रह गया। ठीक है, तो आज मैं तो इसे संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको लास्ट डे का रेट दिख रहा होगा, बट अगर आप इसे समझेंगे भी तो यहाँ पर जो मैक्स प्रॉफिट है 0.74% रह गया। ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू जस्ट चेंज द एक्सपायरी, एग्जाम्पल आप 2 मार्च की एक्सपायरी पर आ जाते हैं। नाउ यू विल सी इट इज़ 38 एंड इट इज़ 18। अच्छा, एक चीज़ है इसके ऊपर वी कैन डिस्कस, काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, इसे हम आगे के लिए भी छोड़ सकते हैं, बट ठीक है फिर भी बता देता हूँ। एक प्राइस आपको 38 का दिख रहा है, एक 18 का दिख रहा है। ठीक है, आपका हो गया यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये निफ्टी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, बट मान लीजिए 18,000 पर ही निफ्टी होती, पर ये होता आपका एग्जाम्पल 35 का और ये होता आपका 20 रुपये का। तो ये ऐसा क्यों है कि ये ज़्यादा है? कभी कभी आपको दिखेगा कि सेम डिस्टेंस के बीच में है बट आपको एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये डिमांड तो है ही, सी आई एम वेरी श्योर। आप फिर भी कमेंट करके पुष्कर को खुश कर दीजिए, इसको पता चल जाए कि एक्चुअली आप चाहते हो, तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे। और वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमने वैसे उसको कवर किया है एक वीडियो में, बट फिर भी अगर ये कवर करेंगे आपको और मजा आएगा। और वो कंसेप्ट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस में काम करने के लिए, माइंड को क्लियर करने के लिए, वरना डाउट हमेशा रह जाएगा। ठीक है, अभी हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। लेकिन ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी अगर आप सिर्फ एक लेग बेच रहे थे तो आपका तकरीबन फंड नीडेड था 82,000। आपने दोनों लेग भी बेच दिए तो आपका फंड नीडेड 1 लाख रुपए है। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए का मार्जिन आपसे आपका ब्रोकर मांगेगा अगर आप सिर्फ एक लॉट बेचने जाएंगे जिसमें आप सिर्फ 28, ये हमने बस एक्सपायरी चेंज करी है तो अभी हम करंट ही एक्सपायरी पर आ रहे हैं। ठीक है, सो अगेन फंड नीडेड तो सेम ही ऑलमोस्ट, आप सिर्फ 0.74% कमा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 94%। सो पहली बात तो मैं स्ट्रैटेजी क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, मैं चाहता हूँ लोग पैसा बनाएं। आई वॉन्ट पीपल टू मेक मनी। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि अभी आती वो 1 लाख से 1 लाख बनाना चाहता है। भाई तू क्या चाहता है वो आप अपने घर पे लेके जाओ, बोलो वो मैं अभी उसके लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। वो भी हम कवर करेंगे, पर पहले आप बेसिक क्लियर करो। जब तक आप कम से कम लगातार 6 महीना आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना रहे, आपको रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इनिशियली आते ही आपका लॉसेज होने शुरू हो गए, आपके बड़े स्टॉप लॉसेज हो गए, आपका कैपिटल खत्म हो गया, तो आप जिंदगी भर स्टॉक मार्केट को गाली देने वाले हो। और उसके अंदर ना सिर्फ मार्केट नहीं आती, उसके अंदर मार्केट के सारे लोग आ जाते हैं। आप और मैं भी अगर हम कुछ अच्छा समझा रहे हैं तो लगेगा लोगों को नहीं यार ये तो स्टॉक मार्केट तो है ही ऐसी चीज़ यार, ये तो लोगों को बर्बाद कर देती है, इसमें तो सिर्फ जुआ चल रहा है। आई हैव सीन पीपल लाइक दैट। तो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर लोग ऐसे सेटअप्स यूज करेंगे जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इट डजेंट मैटर उसने कितना पैसा कमाया, उसने 1 लाख रुपए लगा के 5,000 रुपए कमाया, मैं कहता हूं तूने भाई कमाया ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, 6 महीने तक तुम लगातार कमा रहे हो, कभी लॉस हो रहा है तो उसे मैनेज कर रहे हो, सीख रहे हो, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, जो तुम ये सब सीखना शुरू कर दोगे इसके बाद तुम्हें समझ आएगा तुम किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज ऑप्शंस जितने लुक्रेटिव लगते हैं, यू ऑलरेडी नो कि ये उतनी वॉलेटाइल है, पैसा आता भी उतनी स्पीड से और जाता भी उतनी स्पीड से। और आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। क्यों? जब आप इंट्राडे में ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो तो एवरी सेकंड योर माइंड इज टेकिंग अ डिसीजन, बट आप जब सेल करके बैठ जाते हो तो आपको पता है भाई ये घोड़ा जितनी दूर भाग ले मुझे पता कहां से रिवर्स होना है। सो यू नो अ रेंज, जब तक कुछ
बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होना। ठीक है, सो अब हम इसमें आरओआई भी बढ़ाने वाले हैं, इसके अंदर हम आरओआई भी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसमें ना आपने बहुत अच्छी बात बोली, फियर ऑफ पेन हमारे दिमाग में ना इतना ज्यादा हो जाता है कि हम काम करना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल छोड़ देंगे। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक सॉकेट लगा है, उससे करंट आ रहा है, पहली बार दर्द होगा, दूसरी बार डबल दर्द होगा, तीसरी बार और दर्द होगा, तो हमारी हिम्मत ही खत्म हो जाएगी हम उसको टच करें या मार्केट में कोई काम करें। तो फियर ऑफ पेन आदमी की हिम्मत तोड़ देता है, और हिम्मत ही मार्केट में पैसा कमाती है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको बस टिकना है क्रीज पे। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही करना है, नो, यू शुड नो एवरी स्ट्रैटेजी। किस मार्केट में कब क्या चीज यूज होनी है, यही तो सीखना है। आपको रोहित शर्मा की तरह क्रिकेट खेलना है भाई, हर बॉल पे वो भी छक्का नहीं मारता, वो मार सकता है बट मारता नहीं है, क्योंकि उसे विकेट बचा के रखना है। विकेट बचेगा तो सेंचुरी भी मारेंगे, वरना पता लगा एक बॉल पे छक्का मारा, दूसरे में मारा और आउट हो गए। तो 12 रन बढ़िया है, 100 रन बढ़िया है, हमें लंबा जाना है। हमें बस, आपको बस एक चीज समझनी है, मुझे मार्केट से आउट नहीं होना यार, ये मार्केट मुझे बाहर निकाल के ना फेंक दे। और मार्केट चाहती है ज्यादातर रिटेलर्स से पैसा लेना, वो कौन चाहता है अभी आप समझोगे। चलो, अब हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे 0.74 आ रहा था 1 लाख रुपए लगा के। अब देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड हेजिंग। आप यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पे मैक्स अनलिमिटेड है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है, मतलब लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है भाई, एक तो हम इतनी दूर का बेच रहे हैं, फिर वह कैसे लॉस हो सकता है, क्योंकि किसी को पता थोड़ी है मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है, पागल हो गई मार्केट, जाती जा रही है। तो वो 18,400 से अगर वो 500 चली गई तो आपको बहुत अच्छा नुकसान भी हो सकता है। सिमिलरली हमारी रेंज खैर काफ़ी बड़ी है, तो आप देखोगे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज बहुत बड़ी है, बट फिर भी आप अगर देखेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा टूट गई, मान लो यहाँ से मार्केट एकदम से कुछ हो गया मार्केट में और वो 16,000 पे चली गई, सो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सो वो नुकसान को हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए आ जाती है हेजिंग। सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी। मैं बेसिकली बटरफ्लाई आयरन फ्लाई से पहले लोगों को आयरन कॉन्डोर समझाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी मुझे लगातार पैसा बना के देती है, और ये स्ट्रैटेजी लोगों को भी लगातार पैसा बना के देती है। और इसे सिर्फ नया आदमी समझने के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट है नहीं भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट है नहीं। मैं आपको इसी का आंसर दूंगा। सो अब आप अगर आप देखें तो आपका फंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 लेग्स आ गए हैं आपके। यहाँ पर आप देखोगे आप 4 अलग अलग ट्रेड लेने वाले हो, बट आपकी फंड रिक्वायरमेंट 1 लाख से सीधा 46,000 रह गई है। मैक्स लॉस जहां पर अनलिमिटेड था अब 17% का रह गया है, पर अभी हम चेंज करेंगे। अभी हमें बेचना क्या था, पुट साइड पे 17,600 बेचना था, अभी हम बना रहे हैं, इसे खुद ही बना लेंगे हम तो। ये आपको बाय डिफॉल्ट दे देता है एक, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और सब कुछ दिखता है। अब हम उससे मान लीजिए बेसिकली आपको डेल्टा को न्यूट्रल रखना पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा सेटअप देता हूँ, आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, सो अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे, सो अब आप यहाँ पर समझिए हमारा मैक्स प्रॉफिट 0.81% है। मैंने सिर्फ 200 स्ट्राइक प्राइस जाके ऊपर खरीद लिया है, उसका एक रीज़न है, अभी मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा। सो अभी हमने 600 बेचा, 400 बेचा, मैं जैसे एक्सपायरी चेंज कर दूंगा गेम चेंज हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 600 बेचा, 400 बेचा, और उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर जाके खरीद लिया और 200 पॉइंट नीचे जाके फिर खरीद लिया। ये खरीदने से क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका जो लॉस है ना, इसके बाद यहाँ पे इसके विंग्स लग गए। सो ये विंग्स लग गए तो ये आपका अब अनलिमिटेड लॉस नहीं होने देगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज आयरन कॉन्डोर, वेयर यू सेल, जो आप स्ट्रैंगल बना रहे थे, बस उससे कुछ स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके आप खरीद लेते हो। अभी हमने एक जर्नल व्यू के लिए, लोग कंफ्यूज ना हो, तो 200 पॉइंट ऊपर जाके खरीद लिया फिलहाल के लिए। नाउ इफ यू जस्ट चेंज द एक्सपायरी हियर, नाउ सी द मैजिक। आपका लॉस 18% का आ गया, आपका प्रॉफिट 3.2% का आ गया। अभी हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात जस्ट अभी नहीं कर रहे। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कई लोगों के हिसाब से मैच नहीं करता। से आनंद कहते हैं कि भाई मैं तो उन स्ट्रैटेजीज में काम करता हूँ जहाँ पे रिस्क चलो 3 गुना हो, रिवॉर्ड 1 गुना भी हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रेडिट है, आपको क्रेडिट स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आपको पैसा स्टार्टिंग में मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% है। पर अब हम ये कर क्या रहे हैं आनंद, ये देयर कैन बी अ क्वेश्चन। मैं आयरन कॉन्डोर कर रहा हूँ, मेरा फोकस है सिर्फ इसी हफ्ते का, मैं इसी एक्सपायरी तक की रेंज निकाल के काम कर रहा हूं, बट मैं एक एक्सपायरी आगे जा रहा हूं। मैं इस एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं बेच रहा, क्योंकि इस एक्सपायरी का ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुका है। इफ यू जस्ट सी, सो यहां पर ये 38 रुपीज का है, बट एक एक्सपायरी, अभी जो करंट एक्सपायरी यहाँ पे 11 रुपए का है, तो ये पहले ही खत्म हो चुका है। सो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भैया मैं ना ये 3.2% भी नहीं लेना चाहता।
एग्जाम्पल के लिए मेरी जो क्वांटिटी होती है, मैं एक जनरल क्वांटिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माय मिनिमम क्वांटिटी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, चलो मेरा फंड रिक्वायरमेंट 1.7 करोड़ का है, ठीक है। मुझे पता है यार 5.5 लाख रुपए आने हैं, बट मैं 5.5 लाख के लिए ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है इसी एक्सपायरी के अंदर अगली एक्सपायरी का ऑप्शन जो है वो 50% से ज़्यादा टूट ही जाएगा, अगर वो रेंज में भी रहा तो। सो इफ जस्ट आई गो वन एक्सपायरी फॉरवर्ड, दिस प्रीमियम विल इरोड। वो तो जीरो होना है, ये जीरो नहीं होगा, बट ये भी 50% से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं यार, मुझे 3.2 छोड़ो, मुझे 1.6% ही मिल जाए, क्योंकि इस एक्सपायरी पे तो मुझे 1.6% भी नहीं मिल रहा। यू जस्ट सी, इस एक्सपायरी पे तो हमें 0.8% मिल रहा है, बट मैं इससे डबल ले रहा हूं उसी रेंज के अंदर काम करके। ओके ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। अब मैं समझा। मतलब आप काम वो एक हफ्ते के लिए करना चाहते हो जो आपका पहले इनिशियल माइंडसेट था, पर अगर एक हफ्ते में मुझे पर हफ्ते अगर 1% 1.5% बच रहा है तो वो बहुत बड़ा पैसा बच रहा है। एक बार वापस से समझिएगा, मैं भी बीच में थोड़ा सा अटक गया था कि यार ये करना क्या चाह रहा है, पर बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है। इन्होंने एक एक्सपायरी आपके लिए बढ़ा दी है, पर ये काम इसी एक्सपायरी के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी या नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी उसके लिए काम फ्रेश तरीके से किया जाएगा, पर इन्होंने एक एक्सपायरी आके लेते ही इनको थोड़े से प्रीमियम बेटर मिल गए, सेफ्टी नेट इनका बढ़ चुका था और इन्होंने अपना काम कर लिया। इंटरेस्टिंग यार, तो ये यहाँ ट्विस्ट अच्छा था। यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% है। पता है, ये तो वो दृश्यम मूवी होती है ना, दृश्यम मूवी के एंड तक आप सोच रहे थे कि यार ये हारने वाला है, और एंड में ट्विस्ट आ गया और आप जीत गए। वैसा कुछ हो गया, मजा आ गया यार। यार हम जीतेंगे ना मैक्सिमम टाइम। अभी बात आप सोचो, मेरा फोकस कौन है, अभी कौन सीख रहा है यहाँ पे? मेरे लिए तो सारे बिगनर्स बैठे हैं। एडवांस वाले तो उन्हें पहले ही पता होंगी सारी चीजें, बट बिगनर्स जो हैं उनको यार ये चीजें सीखने में सालों लग जाते हैं। नहीं, वेरी छोटा सा ट्विस्ट और मजा आ गया। हाँ, तो मैं खुद अपसेट हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है, ये होने क्या चाह रहा है। हाँ, अब मजा आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, हम यहाँ पे भाई मेरे को पता है मेरे को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया 1.7 करोड़ के कैपिटल पे। 3 के बाद आई विल सी क्या हो रहा है, क्या विक्स चेंज हो रहा है, क्या मार्केट में रेंज चेंज हो रही है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो चलने दो। मार्केट 18,000 पे थी, 18,200 तक गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी रेंज के अंदर है। फिर वो फिर से 18,000 आ गई। अब एक्सपायरी जो हो रही है 18,000 पे ही हो रही है एग्जाम्पल। तो मैं देखूंगा ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, और अगर मुझे उसे कंटिन्यू भी करना है तो मैं उसे कंटिन्यू भी कर सकता हूं। आप रोल ओवर भी कर सकते हो, वहां पे आपके प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। मैं रोल ओवर तो कर ही दूंगा, मैं ज्यादातर टाइम रोल ओवर ही करता हूं, बट नए लोगों के लिए बता रहा हूं। आपने एक्सपायरी देख ली, पूरी खत्म हो गई एक्सपायरी, ठीक है। अब फ्राइडे आ गया, मार्केट 70 पॉइंट ऊपर खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 से 18,070 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रेंज में है, आपने रेंज निकाल ली, आपको विक्स पता है, आपको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, आपको फ्रेश तरीके से सब कुछ पता है। फ्राइडे को आपने छोड़ दिया, फ्राइडे को भी छोड़ दिया, सैटरडे संडे कुछ गैप अप गैप डाउन को बहुत ड्रास्टिकली होगा तो नुकसान होगा। अगर वो ड्रास्टिकली नहीं हुआ तो मंडे को ये 70-80% इरोड मिलेगा। 9 बज के 9:30 के बीच में ऐसे प्रीमियम गिरेंगे ना इसके आउट ऑफ द मनी के, जो सेलर होगा उसको मजे आएंगे सिर्फ, और ये चीज आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के देगी। सो अभी हम क्या समझ रहे थे, हम एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी समझ रहे थे। स्ट्रैंगल में ही सिर्फ एक सेफ्टी लेते ही आप आयरन कॉन्डोर बना देते हो, ठीक है। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे 3% मिल रहा है या 1.5% मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है 78%। मतलब मेरी इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किसी चीज की 75% से ज्यादा आ रही है, कि अगर मैं बेट लूंगा तो मैं जीतूंगा। ये मुझे मेरा सिस्टम बता रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर बता रहा है, और मेरी कैलकुलेशंस बता रही है कि यार अगर ये बेट तो पुश कर लेगा तो जीतेगा। तो अगर आपको किसी चीज पे इतना यकीन आ रहा है तो आप उसे स्टार्टिंग में लीजिए, और जब ये फेल होगा तो इसी के एडजस्टमेंट्स होते हैं। और अगर फेल होता भी है तो क्या मेरा पूरा कैपिटल चला जाएगा? ये 18% मैक्स साइड है यार, कि अपना पागलों की तरह मार्केट किसी डायरेक्शन में चली गई तो नुकसान होगा। और 400 पॉइंट भी मार्केट के लिए बढ़ना, इट इज नॉट टू इजी। 400 पॉइंट टूटने के बाद भी और टूटना, इट इज नॉट टू इजी। ये साल में 1 या 2 बार ही होना है। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या देखते रहेंगे मार्केट को? हम क्या अपनी पोजीशन लेके देखते रहेंगे? तो जब डायरेक्शन में जा रही होगी तो डायरेक्शन कैच नहीं करेंगे, तो डायरेक्शन भी कैच करनी है। तो अगली वीडियोस में आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी मिलने वाली हैं। अमेजिंग। और ये वीडियो में जस्ट कंक्लूड करते हुए आपको बताता हूं, स्पेशली अगर आपकी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रही है और आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है,
तो ये होती है आपके लिए स्ट्रैटेजी जिसमें आपको टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देना है। हफ्ते में या दिन में आपने एक बार भी देख लिया ना, मोर देन इनफ हो जाता है। हफ्ते में एक बार स्ट्रैटेजी बनाई, दिन में एक आध बार देख लिया, जब भी टाइम मिला, और नहीं भी मिला तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कैप हो रखा है। रेगुलर इनकम बिकॉज आपने नेट में सेलिंग कर रखी है, अगर हम प्रीमियम वाइज बात करें तो वो आपको मिलता रहेगा। तो ये हो गई आपके लिए एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे और एडजस्टमेंट की भी बात करेंगे, अगर इस वीडियो में हमें आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।